वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जबकि किडनी, नफ्सियात और नशे के मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ, जबकि प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे के तहत यूसी को इख्तियारात देने की मंजूरी, जबकि कमिश्नर लाहौर मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 29वां इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के बड़े अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात की बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। काबीना ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पंजाब हाउस कराची के लॉन को तकरीबात के लिए किराए पर देने का फैसला किया। काबीना ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले ज़मीन के अहले खाना के लिए माली इमदाद के पैकेज को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि माली इमदाद के पैकेज को बेहतर बनाकर काबीना के अगले इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाए। इजलास में अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात देने की मंजूरी दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के DG और दीगर आसामियों पर भर्ती के तरीकाकार की मंजूरी दी। वर्ल्ड कॉटन डे मनाना हमारे लिए खुशी का बायस है। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हर बंदे ने मेहनत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गोहर एजाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कपास की फसल बचाने के लिए फ़ौज के हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्प्रे करते रहे। वफाकी वज़ीर सनत व तजारत ने कपास की फसल में बेहतर पैदावार का क्रेडिट वज़ीर आला मोहसिन नकवी को दे दिया। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला के तौर पर आए, मिसाली काम किए। गोहर एजाज ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब कपास की पैदावार 33 लाख से 80 लाख बेल्स पर ले आए। हम आज फिर दुनिया के 5 बड़े कॉटन प्रोड्यूसर ममालिक में आ गए हैं। एप्टेमा हाउस में निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गोहर एजाज और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कॉटन के आलमी दिन पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोहर एजाज ने कहा कि कपास 33 से बढ़कर 80 लाख बैल तक ले जाना वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और पाक आर्मी का बड़ा कारनामा है। $3 अरब इस मद में बचेंगे। पाकिस्तान कॉटन पैदावार करने के ममालिक की फहरिस्त में फिर 5वें नंबर पर आ गया है। पिछले साल $16 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से $25 अरब की एक्सपोर्ट चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट के पास रिसर्च फंड है, लोग पहले ही आपके पास मौजूद है। वो फेडरल गवर्नमेंट के पास इदारा है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, आपके पास अयूब एग्रीकल्चर है। ऐसी बुनियाद डाल दें इस साल। इस दफ़ा आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत को कॉटन रिसर्च के थ्रू चलें। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अब दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ उसकी जॉइंट वेंचरशिप कर दें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉटन की बेहतर पैदावार के लिए एप्टेमा और पाक आर्मी ने बहुत मदद की। सफेद मक्खी के खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया। बीज की मंजूरी के लिए पंजाब से अप्रूवल खत्म कर दी। जो बीज विफाक मंजूर करेगा वही चलेगा। अगला हदफ खुर्दनी आयल, गंदम, चावल में भी खुद कफील होंगे। मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है, तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुंचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पे स्प्रे करते रहे। गोहर एजाज और मोहसिन नकवी का कहना था, अब मुल्क कर्जों पर नहीं, तमाम शोबों को तरक्की देकर और तजारत का तवाज़ुन करके चलाया जाएगा। डॉलर की कदर कम करके बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें मजीद घटाकर आवाम को बराह रास्त रिलीफ देंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में डेंगू के वार थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 56 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के डंग में तेजी आने लगी। एक ही दिन में डेंगू बुखार से 56 मरीज सामने आ गए, जबकि लाहौर में डेंगू बुखार से 35 सरकारी और 17 निजी अस्पतालों में मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर के 97 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलफ कर दिया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी अस्पताल आने वालों को लूटने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सर्विसेज अस्पताल और मेंटल अस्पताल आने वालों से जायद पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। लाहौर पार्किंग कंपनी का अमला मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 की बजाय 20 रुपये और कार की 30 रुपये की बजाय 50 रुपये वसूल करने लगा। लाहौर पार्किंग कंपनी के करप्ट और बदउनवान अमले ने दुख तकलीफ और बीमारी की हालत में अस्पताल आने वालों को भी लूटना शुरू कर दिया। सर्विसेज अस्पताल, PIC और मेंटल अस्पताल आने वालों से जायद पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी।
सरकारी सतह पर मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 रुपए मुकर्रर है, जबकि अस्पतालों में आने वालों से 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह कार पार्किंग फीस भी 30 की बजाय 100 रुपए तक वसूल की जा रही है। जायद फीस वसूल करने पर शहरियों का कहना है कि परेशानी के आलम में अस्पताल आने वालों से जायद फीस लेना जुल्म है। आला हुकाम मरीजों और उनके लवाहिकीन को लूटने वालों के खिलाफ सख्त नोटिस देते हुए मुकर्रर करदा पार्किंग फीस वसूली मुमकिन बनाए। लाहौर में पहला DIG CIA तयनात नोटिफिकेशन जारी। कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत को DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तयनात कर दिया गया है। ऑर्गेनाइजर क्राइम विंग संगीन जराइम के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जहां पर एक तरफ ये इक़दाम किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जब्त केस। नैब ने केस को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड करने का हतमी फैसला कर लिया है। नैब लाहौर ने केस अपग्रेड करने के हवाले से तमाम सिफारिशात मुकम्मल कर ली। जरा के मुताबिक उस्मान बुज़दार केस अपग्रेड करने की मंजूरी आला हुकाम देंगे। उस्मान बुज़दार केस अपग्रेड होने के बाद फौरी वारंट गिरफ्तारी निकाले जाने के इम्कान हैं। उस्मान बुज़दार 9 मई के वाक़यात के बाद से नैब लाहौर पेश नहीं हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार को मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तलब किया मगर वो पेश ना हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसुब थाना डिफेंस ए का दौरा। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग की सुनी गई और रिहाई मिल गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दौरे के दौरान हवालात में बंद मुलाजमीन से उनके केसेस के बारे पूछा। भीख मांगने पर बंद बुजुर्ग ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से रिहाई की दरख्वास्त की। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बुजुर्ग को रिहाई दिलवाई गई। बुजुर्ग ने रिहाई मिलने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी के लिए दुआएं की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। वज़ीर आला ने फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी थाने के हर कमरे में गए, माल खाने, बैरिक्स और वॉशरूम्स का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि थानों में साइल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए और फौरी दाद रसी होनी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर ने कल इतवार को नियाज बेग में जलसे के लिए बड़ा पिंडाल सजा दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर फैसल सैफ खोखर की जानिब से नियाज बेग में पंडाल सजा दिया गया। 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। मीनार पाकिस्तान के जलसा से कबल ही छोटा मीनार पाकिस्तान बना दिया गया। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मरियम नवाज का जलसा गाह में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से कहता, जो कहते थे 10 लाख अफराद आ जाएंगे मीनार पाक से इस्तकबाल के लिए, मैं कह ज़रा थोड़ा सा ट्रेलर दिखा के उनको दिखाएं, इंशाल्लाह उनका एक वर्कर यहाँ से इतनी आवाम इकट्ठी कर सकता है तो मीनार पाक में 10 लाख अफराद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर का कहना था कि 20,000 से ज्यादा लोग जलसा गाह में कायद की बेटी का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों को यही कहता हूँ कि वो हमारे लिए ईद है, क्योंकि हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तो कल की जो रात है वो चांद रात है कि उसका एक ट्रेलर है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि शुड भी 40,000 से ज़्यादा इंशाल्लाह लोगों को कल आना चाहिए इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा, और जिनमें अक्सरियत यूथ की होगी। जो कल हमारे जो कायद हैं मरियम नवाज साहिबा वो आ रही हैं, और बाकी कायदीन भी इंशाल्लाह उम्मीद है जो आएंगे हमें पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेटर PP 166 सैयद अली सरवर गिलानी का कहना था कि जलसा गाह में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं और हमारे कायद की बेटी हमारे हल्के में तशरीफ ला रही हैं। इंशाल्लाह ताला हम उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल से कबल खोखर बरादरान बड़ा पावर शो कर रहे हैं। चुगताई बुक क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फरहान अजीज ख्वाजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पब्लिक लाइब्रेरी के ज़ेर तमाम चुगताई बुक क्लब की इफ्तिताही तकरीब हुई। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फरहान अजीज ख्वाजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चुगताई फाउंडेशन के बानी प्रोफेसर डॉक्टर AS चुगताई, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी साइंसेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहम्मद रफीक, चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी की कंसल्टेंट रेहाना कौसर समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में शुरका को बताया गया कि बुक क्लब का बुनियादी मकसद लोगों में किताब बीनी और मुताले का शौक
पैदा करना है। As Dr. Saab also said, this provides hope, light to our society and to the people who are there in the society. With these words, I would take this opportunity to say and declare that I am presently holding the responsibility of being the Director General of the Civil Service. और देते थे और 3 किताबें और देते। तो ये एक हमारे कल्चर था। तो 2 अन्य नहीं 4 अन्य होंगे, वो थोड़ा सा मुझे हो सकता है। ये कल्चर था हमारी माशरे। तो होते होते अब एक हो सकता है मैं इसको ठीक से न कह सकूँ, तो किसी ने कहा कि जिस मुल्क में तकरीब के एहतताम पर प्रोफेसर डॉक्टर AS चुगताई ने टीम की काविशों को सराहा और क्लब के एम्बेसडर में एजाज़ती शील्ड्स तकसीम की गईं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। शहर लाहौर में अपनी तर्ज का पहला बैकमीट रेस्टोरेंट द कॉर्नर के नाम से मुतारिफ करवा दिया गया है। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ पर पाकिस्तान का अपनी नौयत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जो कि लोगों को बेक्ड मीट जो है वो फराहम करेगा। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो है वो लोगों के सामने नहीं आया। इस रेस्टोरेंट के CEO जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है, इसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो लोगों को इतना महसूस कर रहा है और लोग इसकी तरफ जो है खिंचे चले आ रहे हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या स्पेशलिटी है जो इसको मुनफरिद बना रही है? ये जी अपनी नौयत का पाकिस्तान का मुनफरिद रेस्टोरेंट है और हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में बेक मीट मुतारफ़ कराया है और इस चीज़ को हमने ख़ास फोकस में रखा कि हम हाइजीन का ख्याल रखें और साथ ही हमने जो है वो वेल इक्विप्ड जो मॉडर्न ओवन्स हैं, जदीद ओवन्स के अंदर हल्की आंच पे इस गोश्त को तैयार करते हैं। इसमें लैम बीफ के कट्स हैं डिफरेंट और ये बड़ा ऑर्गेनिक है और डाइट फ्रेंडली है और जो हमारा स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है आउट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उन्होंने ट्रेनिंग ली और पाकिस्तान में तब जाके एक मुनफरिद चीज़ मुतारिफ कराई। उनका कहना ये था कि हम लोगों को इंतहाई बेहतर खुराक फराहम कर रहे हैं जो कि लजीज होने के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी इंतहाई अच्छी है। उनका मजीद कहना ये। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।